ये तस्वीरें हैं आज तरावड़ी नगरी की, जहां आज राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का इतना सम्मान किया गया, इतने फूल बरसाए गए कि लोगों को भी लगना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज हमारा देश का मान सम्मान का प्रतीक हमारे दिलों में ही नहीं बल्कि रग रग में बसा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7/11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। यह तस्वीरें आज तरावड़ी की हैं, जहां कोई मजदूर है, कोई मिस्त्री है, कोई दुकानदार है, कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, कई महिलाएं हैं, कोई युवा है, कोई अपना काम काज छोड़कर आज आया हुआ है। ये सरदार जी आपको दिख रहे हैं, ये सुंकला गांव के सरपंच के प्रतिनिधि हैं, ये भी आज आए हुए हैं। लेकिन एक जानकारी आपको होनी जरूर चाहिए कि आखिर हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का इतिहास हमारे स्वतंत्रता संग्राम से कैसे जुड़ा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, मैं इसकी जानकारी देता हूँ। सबसे पहले आपसे प्रार्थना ये है कि आप इस खबर को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिए, ताकि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के इतिहास की जानकारी नीलोखड़ी नहीं बल्कि देश के हर नागरिक के पास इसकी पहुँचनी चाहिए। इसका पहला रूप 1906 में जब सामने आया, कई बदलावों के बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान तिरंगे को आधिकारिक राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया। इसे पिंगली वकैया ने डिज़ाइन किया था। तिरंगे के विकास के मुख्य चरण भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका पहला झंडा 1906 में 7 अगस्त को कोलकाता में लाल, पीले और हरे रंग की पट्टियों वाला पहला अनधिकृत ध्वज फहराया गया। 1907 में फिर विदेशी धरती पर, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जर्मन के स्टुटगार्ट में मैडम भीका जी कामा ने 1907 में यह भारतीय ध्वज फहराया। 1921 के अंदर जब चर्चे की शुरुआत हुई थी, तब पिंगली वकैया ने गांधी जी के सामने लाल और हरे रंग का झंडा रखा। गांधी जी के सुझाव पर इसमें सफ़ेद रंग और चरखा भी जोड़ा गया था। 1931 में फिर तिरंगे का आकार बदल गया। केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की पट्टी और बीच में चरखे वाले ध्वज को कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से स्वीकार कर दिया। 1947 के अंदर 22 जुलाई यानी कि 1947 को चरखे की जगह सम्राट अशोक के 24 तीलियों वाले अशोक चक्र को इसमें स्थान दिया गया। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि रंगों और चक्र के अर्थ का मतलब क्या है। केसरिया का मतलब होता है साहस, बलिदान और त्याग का प्रतीक, और सफ़ेद का मतलब होता है शांति, सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक, और हरा आप जानते ही हो कि वो हरियाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक से जुड़ा है, और अशोक चक्र हमें जीवन की गतिशीलता और निरंतर प्रगति का संदेश देता है। तो दोस्तों, आप इस तिरंगा यात्रा का लुत्फ़ उठाइए और अब आपको ले चलते हैं नीलोखड़ी के विधायक भगवान दास कबीर पंथी के पास, जहां आज उन्होंने तरावड़ी की जनता को बेहद लोकप्रिय और मन भावुक और राष्ट्र भक्ति से जज्बे से ओतप्रोत भाषण भी दिया। सुनिए आप भगवान दास कबीर पंथी को। हम उन शहीदों के प्रति आज हम आस्था व्यक्त करें कि हम ना तो खुद सेवन करेंगे और अपने आसपास का जो कोई भी नागरिक, कोई भी युवा साथी अगर किसी तरह के अंदर से में लिप्त है तो उसको छुटवाने में हम उसका भरपूर सहयोग करेंगे। पुनः आप सबका धन्यवाद, और मैं जिलाध्यक्ष जी से प्रार्थना करूंगा कि इस अवसर पर वो भी अपनी बात रखें। भारत माता की वंदे वंदे। आज की इस तिरंगा यात्रा में हमारे बड़े ही जुझारू आदरणीय विधायक भगवान दास कबीर पंथी जी, जिनके संयोजन में आज ये यात्रा निकल रही है, बड़ा अच्छा आयोजन रहा और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, माननीय मंडल अध्यक्ष, हमारे प्रदेश की सचिव बहन मीना जी का और सभी कार्यकर्ताओं का जो यहाँ इस यात्रा में शामिल हुए, चाहे वो बूथ के, चाहे वो शक्ति केंद्र के थे, चाहे हमारी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के सभी प्रधान, सभी कार्यकर्ता इस नगरी में आज नीलोखेड़ी के सभी कार्यकर्ताओं जिस प्रकार से तिरंगे को हाथ में लेकर ये जोश दिखाया है, उन शहीदों के सम्मान में जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, और आज उन शहीदों का भी सम्मान है जो हमारी सेनाओं की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। तो आज इस मौके पर मैं आप सभी का
धन्यवाद भी करता हूं कि आपने इतनी गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचकर इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया। जैसा माननीय विधायक जी ने कहा कि हम संकल्प लें कि नशे से दूर रहेंगे, एक संकल्प ये भी लें कि मोदी जी ने जो सपना देखा है विकसित भारत का, उसमें हम भी संकल्प लेते हैं कि हमारा भी जो योगदान होगा उसमें हम सब बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। भारत माता की को धन्यवाद करता हूँ, विधायक जी का, हमारे जिलाध्यक्ष प्रवीण लाठी जी का, सबका धन्यवाद करता हूँ। सब भाई जितने भी आए हैं हमारे सारे गाँव में नोट किए और बस्तरी का लड़का ले रहा हो इसमें भी उससे ले ली, बस्तरी का लड़का ले रहा है इस बाइक के भी हो उससे ले ले, 500 नोट धन्यवाद के पदाधिकारियों का, हमारे शहर की सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं का और हमारे सभी पदाधिकारियों का, सभी हमारे नगर पालिका के चेयरमैन, मार्केटिंग के चेयरमैन, मंडी के प्रधानों और सभी धार्मिक सामाजिक जो संस्थाएं हैं और आप सभी पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने में। निश्चित रूप से जिस तरह से देश भर में ये यात्रा निकाली जा रही है, आने वाले समय में हमारे युवाओं को, खासकर से युवाओं को एक प्रेरणा मिलेगी और मैं निश्चित रूप से अपने देश के प्रति उनमें जज्बा होगा और जब भी देश को कोई उनकी जरूरत पड़ी तो निश्चित रूप से वो अपने, अगर उनको प्राणों भी देने की आहुति देनी पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। और साथ ही एक संकल्प मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी प्रदेशवासियों से, क्षेत्रवासियों से प्रार्थना करूँगा कि आज बहुत ही ऐसी स्थिति है कि जिसमें युवा आज जल्दी से नशे के जा रहे हैं। मेरा टीम दिखा मेरे फोन में खड़ी जा मेरा अरे कैसा रहा माहौल आज तिरंगा यात्रा देखिए आपने, कैसा माहौल रहा? आज माननीय पंडित जी के नेतृत्व में एक बड़ी भव्य यात्रा, तिरंगा यात्रा यहाँ से निकली है और इन यात्राओं का मकसद भारतीय जनता पार्टी की सोच यही है, हमारे संगठन की सोच यही है कि हम देश के लिए भी कुछ ना कुछ करें और जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है उनको ही याद किया जाता है। आज उन शहीदों के सम्मान में और जो सेनाएं हमारी सीमाओं की रक्षा कर रही हैं, उन सैनिकों के सम्मान में ये तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने इतनी गर्मी के बावजूद भी भाग लिया। और एक जो विधायक जी बोल रहे हैं कि हमने प्रेरणा देनी है जो उन युवाओं को कि हम भी देश के लिए कुछ करना सीखें, वही प्रेरणा इन तिरंगा यात्राओं के माध्यम से एक लक्ष्य है कि युवा पीढ़ी को भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करने की भावना उनमें जागृत हो। यही प्रेरणा को यहाँ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने सपना दिया है विकसित भारत का 2047 का लक्ष्य है, सभी युवा होगा और विकसित भारत होगा। जय भारत, जय हिंद। ये देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये वार्ड नंबर 8 के पार्षद हैं जो कि जेसीबी पर खड़े होकर तिरंगा लहरा रहे हैं और तिरंगा यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। ये है वार्ड नंबर 8 के पार्षद और फूल भी सिर्फ फूलों की वर्षा करके तिरंगा यात्रा का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं वार्ड नंबर 8 के पार्षद तिरंगा यात्रा पर जेसीबी पर खड़े होकर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। ये भी एक जुनून है अपने देश के प्रति, तिरंगे के प्रति, ये भी एक जुनून है। हर कोई किसी न किसी रूप में तिरंगा यात्रा का स्वागत कर रहा है, फूल बरसा रहा है, विधायक को मालाएं पहना रहा है। ये बहुत ही खास दिन है और इस दिन का तमाम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं।